तो इतनी बड़ी बात नहीं है, तो फिर सबसे पहले तो आपको भी मुबारक हो, मुझे भी मुबारक हो और पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि आज 75 सालों में हम आगे बढ़ने की बजाय अपने मुल्क की चीज़ों को ही बेच रहे हैं। आज इतने सालों में हम चाइना से लोन लेने के बावजूद, आईएमएफ से लोन लेने के बावजूद भी अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं, कभी दुबई को बेच रहे हैं, कभी कतर को बेच रहे हैं। तो कहाँ गया वो सारा लोन या कहाँ गई वो सारी इमदाद जो आज तक हमें मिलती रही है मुख्तलिफ ममालिक से या आईएमएफ से, कहाँ गया वो सब कुछ? बातें तो यही हो रही हैं फिर कि भी रिसेंटली आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान एक एक्सेप्शनली हाई रिस्क जो है वो जिसे वो कहते हैं ना इकोनॉमी है। और एक तो ये चीज़ है, अगर ये चीज़ है तो हम जिस जो बातें आप कर रहे हैं तो हम तो फिर वो फेलिंग स्टेट की कैटेगरी में जा रहे हैं। और एक तरफ हमें ये भी पता चलता है कि हम इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स भी नहीं कर सकते। और मज़े की बात है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, कोई पार्टी जो है वो अवाम को ये नहीं बता रही कि हमारा क्या एजेंडा होगा, हमने क्या डिलीवर किया है। एक पकड़ा पकड़ी फाड़ लो हमारी, जैसे पंजाबी में कहते हैं, वो हो रही है। तो सस्ते दामों सब बिक रहा है। अब किसी मुल्क के बारे में जब ये कहा जाए और ये शाया हो कि सस्ते दामों, अच्छा मिडल ईस्ट में तो ये पब्लिश हुआ, लेकिन इसके बाद रीपब्लिश ये कहाँ कहाँ हुआ है, उसमें है पाकिस्तान डिफेंस की वेबसाइट पर ये रीपब्लिश हुआ है। और फिर इसके अलावा एक और जगह पर मैं देख रही थी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एक आर्टिकल मिडल ईस्ट और पूरे पाकिस्तान में वायरल हो रहा है और उस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इज फॉर सेल, जहां पर पाकिस्तान अब बिकने वाला है क्योंकि पाकिस्तान को लोन रीपेमेंट करने के लिए पैसे नहीं बचे हैं और जितने भी इंटरेस्ट अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान को पूरी दुनिया को देने हैं, उसके लिए भी पाकिस्तान के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। और इसलिए अब पाकिस्तान धीरे धीरे करके अपने सभी असेट्स को बेच रहा है और ये सारे असेट पाकिस्तान से कतर और यूएई खरीद रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने अपने एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स शामिल है, जहां पर यूएई और कतर धीरे धीरे कर सभी असेट्स जो पाकिस्तान बेचना चाहता है उन सभी को खरीदेगा। पर इसमें ये बात भी आ रही है कि चाइना ने तो पहले ही पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा एयरपोर्ट्स को खरीद लिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना से भी मात्रा पर लोन लिया है और उस लोन को रीपेमेंट करने के लिए अब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और इसलिए कुछ एयरपोर्ट्स को चाइना ने भी अपने डर ले लिया है। और जहां पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपने अवाम को झूठ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में 20 से 25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी और ये सब सऊदी अरब और कतर करेगा। पर इसका असली सच तो यह है कि ये तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये तो पूरा मुल्क खरीदने आ रहा है। तो क्या पाकिस्तान धीरे धीरे कर अपने सारे एसेट बेच देगा अपने मुल्क को बचाने के लिए? और क्या फिर सारे एसेट बेचकर क्या पाकिस्तान बच पाएगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। ये बात कोई नई तो है नहीं। वो कहते ना कि यहाँ पर नहीं बल्कि पाकिस्तान में ओलेक्स है, वो कहते हैं बेच दे, सब बेच दे ओलेक्स पर। यानी ये कि वो ये है कि आप अपना सामान लगा दें, पुराना सामान, या आप जो भी बेचना चाहते हैं या आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं सस्ते दामों या पुराना कोई सामान, यानी कि रीयूज़ उसमें, तो आप वहाँ पर लगा देते हैं ऑनलाइन। तो वो लोग फिर आपसे जो है रब्ता कर लेते हैं या आप किसी से रब्ता कर लेते हैं, जनाब ये सस्ते दामों जो है। तो सस्ते दामों सब बिक रहा है। अब किसी मुल्क के बारे में जब ये कहा जाए और ये शाया हो कि सस्ते दामों, अच्छा मिडल ईस्ट में तो ये पब्लिश हुआ, लेकिन इसके बाद रीपब्लिश ये कहाँ कहाँ हुआ है, उसमें है पाकिस्तान डिफेंस की वेबसाइट पर ये रीपब्लिश हुआ है। और फिर इसके अलावा एक और जगह पर मैं देख रही थी, वहाँ पर भी रीपब्लिश हुआ है। 2-3 सोर्सेज ऐसे हैं पाकिस्तान में कि जहाँ पर ये रीपब्लिश हो चुका है। अब जैसा मैंने कहा कि हालात हमारे वो हैं कि जो हमने कर्जे देने हैं, चुकाना है, जो पैसा डेट्स जो हैं वो हमारे सर के ऊपर से जो पानी गुजर चुका है, यानी कि पानी
पुलों के नीचे से तो गुजरता ही है, लेकिन सर के ऊपर से भी पानी गुजर चुका हो तो तब हमारे ये हालात आ जाते हैं। तो हमारे मुल्क के हालात, पाकिस्तान के हालात यही हैं, जिस पर ये कि पाकिस्तान फॉर सेल। पाकिस्तान का सिनेरियो ये कि इधर आपको पैसे चाहिए, आप इधर मजबूरी में प्राइवेटाइज कर रहे हैं, इसीलिए ये इधर एक बुरी चीज़ हो जाती है। नहीं तो प्राइवेटाइज करना या बेचना वो बुरी बात नहीं होती इकोनॉमी में, लेकिन आपका जो बेचना है वो आपका बेचना इसलिए क्योंकि आपको मजबूरी, आपको पैसे चाहिए। इनको बेच के जो पैसे आएंगे उनसे आप लोग अपने लोन्स ही अदा करेंगे, कौन आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी नहीं करेंगे। जो दूसरे मुल्क होते हैं वो इन पैसों से और ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं, आप इनके थ्रू जो पैसे आएंगे उनसे आप लोन अपने चुकाएंगे। पाकिस्तान में वैसे भी कोई टेलीकॉम कंपनी हमारी कहाँ ओन हुई है, यूफोन यूएई ओन करता है, टेलीनॉर आपका नॉर्वे का है, आपका वारिड जेफ वगैरह इजिप्ट की कोई कंपनी है, बस यही है। उसके अलावा आपका पीटीसीएल है, पीटीसीएल भी यूएई ओन करता है, एतिसलात ओन करता है। अगर पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं तो 65% बैंकिंग सेक्टर फॉरेनर्स ओन करते हैं। पाकिस्तान में वैसे तो 5 एयरपोर्ट्स हैं, पर उनमें से 3 मेजर एयरपोर्ट हैं, तीनों आपके सेल पे हैं। और उसके बाद आपका अभी सुनने में आया है कि ये हेस्को भी प्राइवेटाइज हो रही है, हेस्को, लेस्को, और ये जो है 2-3 आपके और प्राइवेट डिस्कॉम्स जो हैं, गवर्नमेंट डिस्कॉम्स, इनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बिजली के इदारे। तो लेट्स सी क्या होता है, क्या नहीं। तो पाकिस्तान में टोटल 3 पोर्ट हैं, एक चाइना ओन करता है आपका अगले 50 साल के लिए, बाकी आपने कराची का दे रहे हैं। तो ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये दिन आना ही था, ये एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये तो नज़र आ ही रहा है पिछले 10 सालों से, ये तो उल्टा और लेट हो गया है। आपको शुक्र करना चाहिए कि आपके मुल्क के लोगों ने इतना संभाल लिया कि वो इतना लेट जाके बेच रहे हैं, नहीं तो ये तो बहुत पहले बिक जाने चाहिए थे। ये आपका बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म आप कह लें, या हद से ज़्यादा बड़ी हुई खुशफहमी कह लें, ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ उर्दू में ये है कि आप समझते हैं कि आप फेलिंग स्टेट की तरफ जा रहे हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान ऑलरेडी एक फेलिंग नहीं बल्कि फेल्ड स्टेट है, और इसकी जो मसाले हैं वो खुद आपके कई साबका प्राइम मिनिस्टर्स जो बड़े बड़े जो है वो उहदों पे फायज प्लानर्स, आपके साबका वजीर ख़जाना, आपकी बड़ी बड़ी हस्तियां जिनको आप कहते हैं, वो इससे पहले बेशुमार दफ़ा इस चीज़ का इज़हार कर चुकी हैं कि एक फेल्ड स्टेट है। आप ये देखें कि तरक्की याफ्ता दुनिया में कोई शहरी जो अपना बिल पेश जो है वो जो वक्त पे नहीं कर सकता, वो एक फेल्ड शहरी तस्वर होता है कि ये ज़िंदगी में एक नाकाम शख्स है। और उसमें ये कहते हैं कि आप अगर अपना एक बिल आपका ड्यू है और वो आप उस वक्त पे नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियली एक ऐसी सिचुएशन में चले गए हैं कि आपको बैंकरप्सी या इस तरह के ऑप्शन जो हैं वो कंसीडर करना पड़ेंगे। पाकिस्तान जो है एग्जैक्टली जिस तरह मैंने एक सिटीज़न की आपको मिसाल दी, इस तरह जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल अरेंजमेंट है उसका एक सिटीज़न उसको शुमार करके कंसीडर करें, चूँकि उस पैरामीटर पे जाके तो हर मुल्क उसका एक सिटीज़न की तरह ट्रीट होता है। जब इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो क्लियरली आपको बता रही हैं गुज़श्ता कई सालों से बार बार, और ये तकरीबन 8-10 दफ़ा पाकिस्तान से ये बात गुजर चुकी है कि आपकी रेटिंग इस हद तक गिर गई कि दुनिया का कोई मुल्क, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लेन देन करने या कर्ज देने से भी इनकार कर देता है, जैसे कि हुआ। माउंटिंग डेट है, उसको जो रीपेमेंट्स हैं उसके लिए पाकिस्तान को जो अपने सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो सेल ऑफ करना पड़ रही हैं।